हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम क्या कर लेते हैं। आज की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं, पर उसके पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक सिखाने वाला हूं। जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे कोडिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैटर्न बेस्ड आते हैं कि भाई ये पैटर्न है, मुझे नेस्टेड फॉर लूप से ड्रॉ करना है। तो बेटा पैटर्न्स ड्रॉ करने की जो शॉर्टकट ट्रिक होती है बेटा, या बहुत ही यूनिक ट्रिक से मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज। तो वो लॉजिक मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ, क्योंकि हम आज की क्लास में उस लॉजिक को क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले। क्योंकि हम आज एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं, पर वो भी मेरी स्टाइल में, वो भी इजी स्टाइल में। तो आइए जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर उसमें जो लॉजिक यूज करने वाले हैं उसको हम पहले अलग से इंप्लीमेंट करेंगे, फिर उस क्वेश्चन में भी इंप्लीमेंट करेंगे। आइए जल्दी से, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का एक और क्वेश्चन ओपन करके रखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पता बेटा, ये क्वेश्चन ओरेकल नाम की कंपनी में मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है। देखिए आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अच्छा, क्वेश्चन का नाम क्या है भाई? देखिए ऑल सबस्ट्रिंग्स। अब ये ऑल सबस्ट्रिंग्स यानी क्या? जैसे कि आपको पता है कि हमारा सब टॉपिक जो चालू है बेटा वो कैरेक्टर अरे चालू है। तो बेटा ऑल सबस्ट्रिंग यानी कि ये होता है, देखिए मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही रीड कर देता हूं आपके लिए। फॉर अ गिवन इनपुट स्ट्रिंग राइट अ फंक्शन टू प्रिंट ऑल द पॉसिबल सबस्ट्रिंग। देखिए ओरिजिनली क्वेश्चन का नाम तो ये है, राइट अ फंक्शन टू प्रिंट ऑल द पॉसिबल सबस्ट्रिंग, यानी कि किसी स्ट्रिंग के सभी पॉसिबल सबस्ट्रिंग हमें क्या करने हैं, प्रिंट करके दिखाने हैं इनको। ठीक है, अब देखिए सबस्ट्रिंग क्या होता है ये आपको पता है, पर फिर भी मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखिए इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन दी है सबस्ट्रिंग की। देखिए अ सबस्ट्रिंग इज अ कंटीन्यूअस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विद इन अ स्ट्रिंग। देखिए वो कंटीन्यूअस, उसका एक पार्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है। एग्जाम्पल, सीओडी इज अ सबस्ट्रिंग ऑफ कोडिंग, क्योंकि सीओडी कोडिंग में सीओडी कंटिन्यू में आता है। वेयर एज सीडीएनजी इज नॉट द सबस्ट्रिंग, क्योंकि वो कंटिन्यूअस नहीं है। मुझे बताइए सीडीएनजी बेटा ये कोडिंग में आ तो रहे हैं, देखो सीडीएनजी, अरे भाई क्या कंटिन्यू में आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखो सी और डी के बीच में कोडिंग में ओ भी आता है, यहाँ पे ओ नहीं आ रहा, तो ये सीडीएनजी इज नॉट द सबस्ट्रिंग ऑफ कोडिंग वर्ड। ओके, देखिए डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है। इनपुट फॉर्मेट, द फर्स्ट एंड ओनली लाइन ऑफ इनपुट कंटेन्स द स्ट्रिंग विदाउट लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस, यानी कि एक सेंटेंस हमें दिया जाएगा, ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग वुड बी इन लोअर केस। एक सेंटेंस भी नहीं, एक वर्ड बोल सकते हैं हम। ठीक है, एक स्ट्रिंग देंगे वो हमें। ठीक है, आउटपुट फॉर्मेट, प्रिंट ऑल द पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स। ठीक है, वेयर एवरी सबस्ट्रिंग इज प्रिंटेड ऑन अ सेपरेट लाइन, यानी हर एक सबस्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, न्यू लाइन पे प्रिंट होनी चाहिए, कोई विषय नहीं है बेटा। द ऑर्डर इन विच द सबस्ट्रिंग आर प्रिंटेड डज नॉट मैटर, भाई किस ऑर्डर में प्रिंट होनी चाहिए उसका कोई मान्यता नहीं है, आप पहले कोई भी प्रिंट करो, दूसरी कोई भी प्रिंट करो। कंस्ट्रेंट एन, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ मैक्सिमम 10 टू द पावर 3, यानी 1000 कैरेक्टर आ सकती है। टाइम लिमिट 1 सेकंड। देखिए ये एबीसी है तो उन्होंने बोला ए बी एबीसी बी बीसीसी। मुझे बताइए कि ये सबके सब इसकी सबस्ट्रिंग नहीं है क्या? हाँ है। ठीक है, अब सबस्ट्रिंग कैसे निकालते हैं, यानी ये लॉजिक कैसे लगाते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। पर मुझे एक बात बताइए बेटा, ये सबस्ट्रिंग यानी देखो जैसे मैंने बोला ए बी एबीसी, बेटा ये तीन तो प्रीफिक्स हो गए। अरे भाई प्रीफिक्स भी तो सबस्ट्रिंग होते हैं। अच्छा, अब ये देखो बी, अब ये बी यहाँ पे बीच में आ रहा है बेटा, ये बी न प्रीफिक्स है न सफिक्स है, पर बेटा सबस्ट्रिंग तो है ना, बी आ तो रहा है ना वहाँ पे। अच्छा, मैं समझता हूँ ये बी सी और ये सी, ये प्रीफिक्सेस है, अरे पर है तो सबस्ट्रिंग ना। चलिए कोई बात नहीं। सीओ के लिए देखो सी भी हो गया, सीओ भी हो गया, ओ भी हो गया, ये तीन सबस्ट्रिंग है, तीनों की तीनों में एक एक लाइन पे एक एक प्रिंट करनी है। चलिए क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, पर बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक और चीज सिखा देता हूं कि पैटर्न्स की जो प्रॉब्लम है बेटा, उसमें हम जो लॉजिक लगाते हैं उसका एक सिंपल तरीका मैं आज आपको सिखाता हूं। और आज मैं सिखाऊंगा आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है वो हम सीखने वाले हैं। अब रही बात कि वो हम यहाँ पे क्यों सीख रहे हैं, तो आ जाइए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ यहाँ पे हम ये सब क्यों सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्यों सीखने वाले हैं उसका रीजन मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला बेटा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे क्या चाहिए बेटा, बीएमसीसी। ठीक है, ये एक वर्ड है। ठीक है, इसके मुझे क्या चाहिए, सभी ये चाहिए, सबस्ट्रिंग्स चाहिए। इसके मुझे क्या चाहिए बेटा, सभी सबस्ट्रिंग्स चाहिए। तो मैं ऐसा बोलूं बेटा, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि बी हो गया, बीएम हो गया, बीएमसी हो गया, अच्छा सॉरी बीएमसीसी, क्या ये चारों क्या इसकी सबस्ट्रिंग नहीं है? हाँ है भाई। अच्छा मुझे बताइए, अब मैंने ये पहले कैरेक्टर से शुरू किया, छोड़ दीजिए पहले कैरेक्टर को, अब मैं क्या कर देता हूँ, सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट कर देता हूँ। सेकंड कैरेक्टर क्या है वहाँ पे, आई थिंक कि सेकंड कैरेक्टर वहाँ पे एम है। ठीक है, तो मुझे बताइए ये एम, अकेला एम, अच्छा एम सी, अच्छा एम सी सी, बेटा ये भी तो सबस्ट्रिंग्स है ना। हाँ, अच्छा ये सी थर्ड नंबर का, अच्छा ये सी बेटा ये भी तो सबस्ट्रिंग है। अच्छा ये आखिरी का सी, ये भी एक हमारी सबस्ट्रिंग है।
तो मुझे बताइए क्या मैंने ऑल पॉसिबल सबस्ट्रिंग लिख नहीं ली? हाँ लिख ली भाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं इंडेक्सेस की, जैसे कि 0 1 2 3, अब देखिए हमारे प्रीफिक्स और सफिक्स का प्रॉब्लम हो चुका है, तो अब आपको इंडेक्सेस क्या होते हैं ये सब जल्दी जल्दी समझना चाहिए। तो मुझे बताइए ये जो बी क्या है, मुझे बताइए मैंने 0 इंडेक्स से लेकर 0 इंडेक्स तक के सभी कैरेक्टर प्रिंट कर दिए। अच्छा ये बी ए मैंने ऐसा नहीं लग रहा आपको 0 से 1 तक, यानी 0 से 1 कैरेक्टर तक सभी प्रिंट किए, ये 0 से लेके 2 तक, ये 0 से लेके 3 तक, यानी कि बेटा मैंने ये कैसे प्रिंट किए उसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए ये एम क्या है, बेटा ये एम ऐसा नहीं हुआ 1 इंडेक्स से 1 इंडेक्स तक सभी कैरेक्टर प्रिंट किए मैंने, ये एम सी यानी ऐसा नहीं हुआ 1 इंडेक्स से 2 इंडेक्स तक सभी कैरेक्टर प्रिंट किए, और ये मैंने 1 से लेके 3 इंडेक्स तक तीनों भी एम सी सी प्रिंट कर दिया। अच्छा ये सी कौन है बेटा, ये मैंने 2 इंडेक्स से 2 इंडेक्स तक प्रिंट किया, और ये सी सी क्या है 2 इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स तक जितने भी कैरेक्टर सारे वो प्रिंट कर दिए। ये सी क्या है बेटा 3 इंडेक्स से 3 इंडेक्स तक ये कर दिया मैंने। तो बेटा मुझे बताइए हमने इसके लिए कोड लिखना तो सीखा था, अरे भाई कब सीखा था, मुझे बताइए क्या ये ऑल पॉसिबल प्रीफिक्स नहीं है क्या? तो बेटा हमने इसके लिए कोड लिखना सीखा था, चलिए और इसके लिए भी कोड लिखना हम लिख लेंगे, इसके लिए भी लिख लेंगे, इसके लिए भी लिख लेंगे, पर मुझे इन सब के लिए ऐसा अलग अलग कोड नहीं लिखना है बेटा, मुझे क्या करना है इन सब के लिए कंबाइन कोड लिखना है। तो आइए अब मैं आपको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, एक बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट सिखा देता हूँ बेटा। देखिए क्या कंसेप्ट है हमारा, कंसेप्ट ये है बेटा जैसे कि मैंने आपको बोला कि देखिए बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। भाई ये पैटर्न है, क्या है ये 1 स्टार, ये 2 स्टार, ये 3 स्टार, ये 4 स्टार, ये पैटर्न मुझे क्या करना है ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, पहले मैं इस एक एक लाइन की कोडिंग लिखता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये पहली लाइन, मुझे बताइए पहली लाइन में मुझे क्या दिख रहा है 1 स्टार। अच्छा सेकंड लाइन में क्या दिख रहा है मुझे 2 स्टार। अच्छा थर्ड लाइन में क्या दिख रहा है भाई 3 स्टार दिख रहे हैं। फोर्थ लाइन में क्या दिख रहा है 4 स्टार्स दिख रहे हैं। आई होप आप समझ रहे हो। तो मुझे बताइए क्या मैं एक एक लाइन का कोड लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं। कैसे, देखिए मैंने लिख के रखा है यहाँ पे। क्या किया मैंने, ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया बेटा, मैंने किया, एक मिनट रुक जाइए, चलिए देखिए इस कोड को। मुझे बताइए ये 1 स्टार मुझे प्रिंट करना है, तो मैं ऐसा लिखूँ फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 1, आई प्लस प्लस और सी आउट स्टार। मुझे बताइए कि ये फॉर लूप हमारा 1 स्टार प्रिंट नहीं करेगा? हाँ, और ये मैंने सी आउट क्या किया, ये न्यू लाइन पे आ गया। अच्छा मुझे बताइए ये सेकंड लाइन में 2 स्टार दिख रहे हैं, उनको प्रिंट करना है, तो मैंने बोला आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 2, आई प्लस प्लस। देखिए ये लूप 2 बार चलेगा, यानी कि ये स्टार 2 बार प्रिंट हो जाएगा, और मैंने न्यू लाइन लिख दिया। अच्छा ये देखिए थर्ड लाइन के लिए मैंने ये कोड लिखा फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस और सी आउट स्टार। मुझे बताइए ये फॉर लूप 3 बार चलेगा और 3 स्टार प्रिंट कर देगा, और न्यू लाइन यानी कि हम चौथी लाइन पे अगला कार्यक्रम प्रिंट करेंगे। अरे चौथी लाइन पे 4 स्टार दिख रहे हैं मुझे, देखिए 4 स्टार। मुझे बताइए आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस, यानी कि बेटा ये फॉर लूप 4 बार चलेगा, यानी ये स्टार 4 बार प्रिंट हो जाएगा, और मैंने न्यू लाइन। मुझे बताइए मैंने ये एक एक लाइन का कोड लिखा। हाँ, अब मुझे बताइए मैं आपसे पूछूं कि इस एक एक लाइन के कोड में डिफरेंस क्या है, यानी कि मैंने ये जो पहली लाइन का कोड लिखा और ये सेकंड लाइन का कोड लिखा, ये थर्ड लाइन का कोड लिखा, मुझे बताइए व्हाट इज द डिफरेंस हियर। मैं समझता हूं बेटा यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे ये आई लेस देन इक्वल टू 1 तक जा रहा है, यहाँ पे ये आई लेस देन इक्वल टू 2 तक जा रहा है, ये आई लेस देन इक्वल टू 3 तक जा रहा है, और ये आई लेस देन 4 तक जा रहा है। यानी बेटा ये देखिए ये वाला जो वेरिएबल है, यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया, यहाँ पे ये 3 हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया 4 हो गया। आई होप आप समझ रहे हो बेटा। तो मैं समझता हूं कि इन चारों लाइन में जो ये चेंज दिख रहा है ना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इस चेंज को आप एक न्यू वेरिएबल से समराइज कर दीजिए, आपका ये फॉर लूप का कोड, यानी ये आपका नेस्टेड फॉर लूप वाला कोड अपने आप रेडी हो जाएगा। यानी कि बेटा ये कोड, ये जो एक एक लाइन का कोड है बेटा, ये मैं कंट्रोल C करके मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है। ये हटा दीजिए, ये लॉजिक क्या है, मैंने लिखा कंट्रोल V। आई होप आप समझ गए। मुझे बताइए कि ये यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस कैसे कर दिया J से। अब मुझे बताइए मैंने ये कोड यहाँ पे रीराइट कर लिया, मुझे बताइए ये J मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो बेटा मुझे इसके ऊपर मुझे सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये जो मैंने यहाँ पे J नाम का वेरिएबल यूज़ किया है, कहाँ पे, यहाँ पे। बेटा मुझे बताइए J पहली बार 1 होना चाहिए, दूसरी बार 2 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो। तो बेटा मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना लिख देता हूँ, क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छोड़ो ना, इंटीजर फॉर J इक्वल्स टू, जल्दी बताइए क्या, J इक्वल्स टू 1 और J लेस देन क्या कर दें हम, कहाँ तक जाना चाहिए, लेस देन का के लिए लेस देन इक्वल टू 4 कर देते हैं, और J प्लस प्लस कर देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अब देखिए, तो ये कोड को मैं क्या कर देता हूँ, ये फॉर हमें F बड़ा नहीं चाहिए बेटा, ये F क्या चाहिए हमें, छोटा चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। और इतना सा कोड लिखने से बेटा अब हमारा क्या हो जाएगा, ये पैटर्न अपने आप ड्रॉ हो जाएगा। अब देखिए ये कैसे, मुझे बताइए पहले J इक्वल टू 1 होगा, तो मुझे बताइए ये फॉर लूप में ऐसा नहीं हो जाएगा I इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि देखिए ये कार्यक्रम बन जाएगा।
अच्छा, उसके बाद मुझे बताइए जब j की वैल्यू 2 हो जाएंगी तो बेटा मुझे बताइए ये जो कार्यक्रम है ये सेम एज इट इज ऐसा बन जाएगा। यानी कि मैंने किया क्या बेटा, मैंने एक एक लाइन का कोड लिखा, मैंने देखा कि चेंजेस कहाँ पे है, उस चेंजेस को मैंने एक न्यू वेरिएबल j से समराइज कर दिया और वो j कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा था 1 से लेके 4 तक, तो बेटा मैंने j को 1 से 4 तक वेरी कर दिया। आप बोलो तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, और मैं आपको इसको रन भी करके बता देता हूँ। देखिएगा ये पैटर्न हमारा बरोबर क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। अब देखिए इसको रन करने के लिए मुझे चाहिए कंपाइलर। आ जाइए हम एक काम कर लेते हैं, इस कंपाइलर में चले जाते हैं और इस कंपाइलर में हम ये कोड क्या कर देते हैं बेटा, ये लाइन को हम कमेंट आउट कर देते हैं। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। हेलो वर्ल्ड हमारा पहला प्रोग्राम होना चाहिए था, वो हो चुका है। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ बेटा इंटीजर i कॉमा j, यानी मैं डिफाइन कर देता हूँ और कंट्रोल v कर देता हूँ, यानी जो वहाँ पे कोड मैंने लिखा था उस कोड को हम थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। पर मुझे एक बात बताइए बेटा, ये बड़े फॉर लूप में बेटा ये एक स्टेटमेंट है और ये एक दूसरा स्टेटमेंट है, तो बेटा मुझे इस बड़े फॉर लूप में क्या करने पड़ेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। और ये जो 3 लाइन का कोड है जो हम बार बार वहाँ पे ये कर रहे थे बेटा, इसको कॉपी करके या फिर इस कोड को मैं कट करके बेटा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आई होप आप समझ रहे हो। और अब मैंने इसको बेटा रन कर दिया तो हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। हाँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे रहा है वो सी आउट में। ये जो हमने स्टार प्रिंट किया है वो एक सिंगल कैरेक्टर है, स्ट्रिंग नहीं है, तो मैं एक सिंगल कोट्स लगा देता हूँ और सिंगल कोट्स में स्टार दे देता हूँ। अब देखिए स्टार देने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा था ये मुझे तो समझ में नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। देखिए ये हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आ चुका है। हाँ देखिए हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आ गया है। आई होप कि आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये लॉजिक समझ में आने का कोई इतना ये नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हमने सिखाया आपको, श्योरली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं भी तो आप थोड़ा सा पीछे जाके वीडियो फिर से देखिए, ठीक है। मुझे बताइए व्हाट इफ़ कि ये यहाँ पे ऐसा रहता था भाई, ये 1, ठीक है, यहाँ पे रहता था 2 भाई 2 बार, यहाँ पे रहता था ये 3 कितनी बार, 3 बार, ठीक है। और यहाँ पे ये रहता था 4 स्टार नहीं रहते थे, यहाँ पे रहता था 4 4 4 4, ठीक है। ये पैटर्न मुझे प्रिंट करना है। तो मुझे बताइए बेटा अगर मुझे ये पैटर्न प्रिंट करना रहता था तो भी मैं यही काम करता था। मुझे बताइए मैं क्या कर देता था, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं बोल देता था आपको यहाँ पे कि बेटा ये पहली लाइन में 1 कितनी बार है, 1 बार, तो बेटा ये 1 बार फॉर लूप चलाओ और मुझे बताओ प्रिंट क्या करना है, मुझे प्रिंट तो मुझे 1 करना है, कर दिया मैंने। और ये एंड लाइन यानी हो गई पहली लाइन प्रिंट। ये सेकंड लाइन में 2 बार 2 लिखा हुआ है बेटा, तो मुझे बताओ ये फॉर लूप 2 बार चल रहा है, अच्छा हाँ 2 बार चल रहा है। और 2 बार मुझे करना क्या है, 2 प्रिंट करना है, कर दिया हमने, ठीक है। ये तीसरा फॉर लूप 3 बार चल रहा है, तीसरी लाइन का कोड मुझे प्रिंट क्या करना है, 3, अच्छा। ये चौथा फॉर लूप, ये चौथी लाइन का कोड मुझे लिखना है, तो मुझे बताइए चौथी लाइन में 4 बार 4 है बेटा, ये लूप 4 बार चल रहा है, मुझे तो सिर्फ क्या करना है, 4 वहाँ पे क्या करना है, लिखना है। अब मुझे एक बात बताइए बेटा कि ये जो कोड है ये बार बार तो हमारा हर एक लाइन का कोड सेम है, सिर्फ डिफरेंस तो बेटा ये है कि जब यहाँ पे 1 है तब सी आउट में 1 है, जब यहाँ पे 2 है तब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है। बेटा ये जो 1 है यहाँ पे और यहाँ पे, इसको मैंने जे वेरिएबल से समराइज कर दिया और इसकी जगह पे मैंने जे लगा दिया, यानी कि बेटा ये कोड मैंने कंट्रोल सी करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, जैसे कि मैंने कर दिया कंट्रोल वी। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अरे ये हमारा नाटक है देखिए, ठीक है। एक काम करते हैं फिर से कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये मैंने किया कंट्रोल सी और ये मैंने किया कंट्रोल वी। क्या बोल रहा है, यू कैन नॉट ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। छोड़िए ना, ये कोड मैं आपको वहाँ पे करके दे देता हूँ, जैसे कि चलिए ये कोड मैं आपको कहीं पे कर देता हूँ, कंपाइलर में ही कर देता हूँ। मुझे एक बात बताइए बेटा, हो क्या रहा था बेटा, हमारा ये जो कोड था वो इतना सही कोड था, देखिए चलिए एक काम करते, इधर नहीं करते, इधर ही करना चाहिए था हमने। आ जाइए इधर ही कर देते हैं और इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए क्या था, देखिए हमने किया फॉर, यानी ये कोड मैं रीराइट कर देता हूँ। क्या है ये कोड, जल्दी बताओ। फॉर i इक्वल्स टू 1 और i लेस देन इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे पहली बार 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इन चारों चेंजेस, इन सभी चेंजेस को मैं समराइज कर देता हूँ कैसे, जे से, और मैं कर देता हूँ क्या, i++। यानी कि मुझे बताओ बेटा कि ये कोड मैंने रीराइट नहीं कर दिया क्या, और मैंने लिखा यहाँ पे सी आउट में, जल्दी बताइए क्या, सी आउट में। मुझे बताइए यहाँ पे मैंने इस 1 को रिप्लेस कर दिया जे से, तो बेटा ये भी तो 1 था। इस 2 को मैंने रिप्लेस कर दिया जे से, तो बेटा यहाँ पे भी तो क्या था, 2, तो बेटा यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जे।
यानी कि बेटा मैंने आपको ये बोला कि आप देखो कि इन सभी लाइंस में डिफरेंस, ये यहाँ पे इन चारों लाइंस में बेटा चेंजेस कहाँ पे थे। देखिए यहाँ पे दोनों जगह 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। बेटा मैंने इसकी जगह पे क्या कर दिया, जे लगा दिया। अच्छा, अब ये जे लगाने के बाद मुझे एक बात बताइए बेटा, ये जे हमारा वेरी कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, यानी कि ये मैंने यहाँ पे दे दिया एंड लाइन, ठीक है। अब ये एंड लाइन से कुछ नहीं होता, मुझे बताइए जे हमारा वेरी कहाँ से कहाँ तक हो रहा है बेटा। पहली बार वो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं बेटा, तो मैं इस जे का जो वेरी हो रहा था बेटा, मैं इसको जे इक्वल्स टू 1 और मैं इसको कर देता हूँ क्या, जे लेस देन इक्वल्स टू 4 और मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेमीकोलन लगा के जे प्लस प्लस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया। हाँ, ये फॉर का जो एफ है बेटा, ये हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे एक करली ब्रेसेस भी लगा देता हूँ, सो दैट आपको क्या मिलेंगी, खुशी मिलेंगी। और खुशी देना ही हमारा क्या है, आपको अल्टीमेट एम है। आई होप आप समझते हो खुशी, ठीक है। खुशी वही वो नहीं है जो आपके क्लास में अवेलेबल है, खुशी तो बेटा एक फीलिंग है, फीलिंग, ठीक है। अब मैंने क्या किया बेटा, ये यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। ये हमारा कोड जो है ये हमने यहाँ से हटा दिया, डिलीट, और हमने कर दिया कंट्रोल V, ठीक है। यानी कि वहाँ पे जो कोड था, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 1 2 2 3 3 3 4 4 4। आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ, इतना है कि किसी दिन हम क्या कर लेंगे, पैटर्न्स के प्रॉब्लम आपके लिए ले लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो आपको ये कोड समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया। चलिए आइए हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया था बेटा, आपको ये पूरा का पूरा सिस्टमेटिक इम्प्लीमेंट करके दिया था। फिर से आ जाते हैं यहाँ पे और मैं क्या कर देता हूँ, इनका आपको कोड लिख देता हूँ इस सब का, ठीक है। चलिए मुझे एक बात बताइए बेटा, मुझे सिर्फ इन चारों के लिए कोड लिखना है। तो मुझे बताइए इन चारों के लिए कोड लिखने के लिए आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने लिखा है यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू कितना, मुझे बताइए ये स्टार्टिंग का जो पैरामीटर है बेटा ये सेम है, ठीक है। सिर्फ ये पीछे का पैरामीटर क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। ध्यान से देखिएगा बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेटा मैंने यहाँ पे आई इक्वल टू 0 ले लिया मैंने, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ले लिया आई लेस देन एन। मुझे बताइए ये आई लेस देन एन यानी इसलिए क्योंकि बेटा मुझे बताइए सपोज मैंने आपको बोल दिया कि ये जो एन है, एन में मेरा 4 है, तो मुझे बताइए आई लेस देन एन यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मुझे बताइए ये पीछे का वेरिएबल देखो, ये 0 1 2 3 कहाँ तक वेरी हो रहा है बेटा, 3 तक वेरी हो रहा है। यानी 3 कौन है, n-1, तो मैंने आई लेस देन एन कर दिया, आई प्लस प्लस, ठीक है। ये मैंने लूप लगा दिया पहला, ठीक है। अब मुझे बताइए बेटा मुझे करना क्या है, पहले तो 0 से 0 इंडेक्स तक चलना है, फिर 0 से 1 इंडेक्स तक, फिर 0 से 2 इंडेक्स तक, 0 से 3 इंडेक्स तक। अच्छा, तो बेटा मैं यहाँ पे एक और फॉर लूप लगा देता हूँ। मुझे बताइए ये शुरुआत का जो 0 है बेटा ये तो सेम है, यानी कि मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा j इक्वल्स टू क्या ले लिया, 0। अच्छा, मुझे बताइए ये पहली बार हम 0 तक जा रहे हैं, दूसरी बार 1 तक जा रहे हैं, फिर 2 तक जा रहे हैं, फिर 3 तक जा रहे हैं। मुझे बताइए बेटा ये आया भी तो हमारा पहली बार 0 होने वाला है, फिर 1 होने वाला है, फिर 2 होने वाला है, फिर 3 होने वाला है। आई होप कि आपने मेरी प्रीफिक्सेस की क्लास देखी है। तो बेटा यहाँ पे बेटा ये जो j है ना, ये j कहीं और तक नहीं जा रहा है, एटमैक्स कहाँ तक जा रहा है बेटा, 3 तक जा रहा है। यानी कि हर बार शुरू कहाँ से हो रहा है, 0 से, और पहली बार 0 तक जा रहा है, दूसरी बार 1 तक, फिर 2 तक, फिर 3 तक। इसका मतलब बेटा कि ये हमारा कहीं और तक नहीं जा रहा, i तक ही जा रहा है, ठीक है। और क्या हो जाएगा ये j प्लस प्लस। आई होप कि आप ये दो नेस्टेड फॉर लूप से आप 0 से 0 कैरेक्टर्स, 0 से 1 कैरेक्टर्स, 0 से 2, 0 से 3, यानी कि आप ये चारों तो प्रिंट कर ही लोगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सिमिलरली बेटा मुझे इसका लॉजिक लिखना है, इसका लॉजिक। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा i इक्वल्स टू 1। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, ये टेक्निकल एरर है, ठीक है। हाँ देखिए, हाँ क्या मैंने लिखा यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 और मैंने फिर से लिखा i लेस देन n और यहाँ पे लिखा मैंने क्या, i प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने मुझे बताइए फिर लिखा यहाँ पे क्या, j का लूप लगा दिया, ठीक है। j मुझे बताइए ये स्टार्टिंग का, ये शुरू कहाँ से हो रहा है बेटा, शुरू तो ये सभी 1 से हो रहे हैं। तो बेटा मैंने j को 1 से शुरू कर दिया और मैंने यहाँ पे फिर से क्या लिखा, j लेस देन इक्वल्स टू i, क्योंकि पहली बार 1 से 1 तक, फिर 1 से 2 तक, फिर 1 से 3 तक। देखो बेटा ये i का लूप 1 से लेके 3 तक नहीं जा रहा है क्या, अच्छा, i प्लस प्लस, ठीक है। सिमिलरली बेटा मैंने इनके लिए भी कोड लिखा, तो कोड इसके लिए हो जाएगा i इक्वल्स टू आई होप आप समझ रहे हो, अब सिमिलर फैशन भी चल रहा है, ठीक है। i लेस देन n और यहाँ पे i प्लस प्लस। ध्यान से देखिएगा बेटा मैं क्या करके दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट भी कोड करके दे सक रहा था, पर मैं एकदम लो लेवल पे जाके एकदम इजीली आपको सिखा रहा हूँ। बेटा ये स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 2 j लेस देन इक्वल्स टू कितना, i। कैसे पता, मुझे बताइए i 2 और 3 दो बार नहीं चल रहा है, ये 2 और 3, पर स्टार्टिंग तो 2 से ही हो रही है ना, यानी इसको मैंने j से समराइज कर दिया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा सीधा सीधा j प्लस प्लस, यहाँ पे भी j प्लस प्लस चाहिए, ठीक है।
कोई विषय नहीं। मुझे बताइए सिमिलरली ये थर्ड के लिए भी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा बेटा ये फॉर आई इक्वल टू कितना 3 और ये आई लेस देन n और ये आई प्लस प्लस, ठीक है, यानी ऐसा ही कोड लिखा जाएगा ना बेटा। सिर्फ ये लास्ट में बेटा आ जाएगा सिर्फ फॉर, आई होप ये लास्ट लाइन आपको विजिबल नहीं है तो मैं डिक्टेट कर देता हूँ, फॉर j इक्वल टू 3 j लेस देन इक्वल्स टू i और j प्लस प्लस, ठीक है। मुझे बताइए ये दो फॉर लूप इन चारों के लिए, ये दो फॉर लूप इन तीनों स्ट्रिंग के लिए, ये दो फॉर लूप इन दोनों के लिए, ये दो फॉर लूप इसके लिए। मुझे बताइए बेटा इन सभी नेस्टेड फॉर लूप्स में चेंज कहाँ पे है, उस चेंज को आप एक न्यू वेरिएबल से समराइज कर दीजिए। तो बेटा मैं समझता हूँ कि देखो इसमें चेंज है कि ये पहले वाले नेस्टेड फॉर लूप में ये 0 से शुरू हो रहा था, ये 1 से शुरू हो रहा था, ये 2 से शुरू हो रहा था और ये 3 से शुरू हो रहा था। अच्छा मुझे बताइए जब यहाँ पे 0 था तब j का लूप भी 0 से शुरू हो रहा था, देखो 0 0 से शुरू हो रहा है। अच्छा जब i 1 से शुरू हो रहा था तब j भी 1 से शुरू हो रहा था, देखो यहाँ पे पहली स्ट्रिंग मुझे 1 से 1 तक चाहिए थी। यानी कि बेटा चेंजेस जो है बेटा वो तो ये है क्या कि यहाँ पे इन दोनों जगह पे 0 चाहिए, यहाँ पे इन दोनों जगह पे 1 चाहिए, यहाँ पे ये दोनों लूप 2 2 से शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों लूप 3 3 से शुरू हो रहे हैं। तो बेटा इस चेंज को समराइज करने के लिए बेटा मैं एक न्यू वेरिएबल k लगा देता हूँ। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है बेटा कि मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, क्या मैंने लिखा फॉर i इक्वल्स टू k, यानी ये चेंजेस को मैंने रिप्लेस कर दिया k से। अच्छा और मैंने लिख दिया क्या i लेस देन n, अच्छा और ये i प्लस प्लस, ठीक है। और मैंने नीचे जो भी लूप था नीचे तो लिखा मैंने क्या, नीचे हमारा j इक्वल्स टू, मुझे बताइए चेंज को मैंने कैसे समराइज किया k नाम के वेरिएबल से। अच्छा यहाँ पे भी क्या था j लेस देन इक्वल्स टू i था, ठीक है, आई प्लस प्लस बोल रहा हूँ j प्लस प्लस, ठीक है। और नीचे हमारा क्या आ जाएगा बेटा सी आउट में हमारा आ जाएगा a नाम की स्ट्रिंग है तो a ऑफ j, ठीक है। आई होप आप ये समझते हो। पर मुझे बताइए ये k कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, यानी ये 0 0 ये 1 1 ये 2 2 और ये 3 3 को मैंने रिप्लेस कर दिया, देखिए k से और k से। तो बेटा k कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, बेटा k वेरी हो रहा है हमारा पहली बार देखो 0 है, दूसरी बार 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और लेंथ 4 है तो लेंथ -1 तक। तो बेटा ये हो जाएगा k लेस देन n और ये हो जाएगा k प्लस प्लस और ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया डिजायर्ड कोड फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये मैं आपको क्या कर देता हूँ ड्राई रन कर देता हूँ, पर पहले मैं आपको इसको कोड कर देता हूँ, ठीक है। अब कोड करने के लिए बेटा इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आपको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा और मुझे इसको जल्दी से कोड करना है। कोड करने के लिए मुझे बताइए, देखिए कैरेक्टर नहीं है स्ट्रिंग है तो मुझे इसकी क्या चाहिए लेंथ चाहिए, कोई बात नहीं इसकी लेंथ चाहिए तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा इंट n इक्वल टू। अब मुझे बताइए क्या मैं यहाँ पे strlen यूज़ कर सकता हूँ क्या, ऐसा strlen ऑफ a बेटा बिल्कुल नहीं, ये मेरे ख्याल से यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेटा ये कैरेक्टर नहीं है स्ट्रिंग है। आप बोलो तो मैं आपको रन करके बताऊँ, मैं आपको रन करके बता देता हूँ, देखो रन करके देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। अगर एरर आ गई तो नहीं चलता है strlen, क्योंकि वो तो कैरेक्टर अरे का प्रोविजन है। अब देखिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, हाँ देखिए उसने एरर दे दी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मुझे लग रहा था वो एरर आएंगी। तो मुझे बताइए स्ट्रिंग्स के लिए क्या मेथड है, बेटा स्ट्रिंग्स के लिए मेथड है आप उस स्ट्रिंग का नाम लिखो a डॉट क्या कर दीजिए उसको साइज, ठीक है, a डॉट साइज। तो बेटा अब हमारा ये काम चल जाएगा। अब हमारा देखिए मैं रन करता हूँ, अब शायद एरर नहीं आनी चाहिए क्योंकि a हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के लिए हमारे पास साइज नाम की स्टैंडर्ड मेथड है जो मैंने n में निकाल दी। सपोज मैंने स्ट्रिंग दी bmc थी तो बेटा n में क्या आ गया 4 आ गया। चलिए हमने आपको क्या बोला, आप क्या कीजिए इंट i, j, k ले लीजिए, ठीक है। फिर हमने 3 नेस्टेड फॉर लूप लगाए थे। पहले तो हमने वो जो 2 फॉर लूप थे बेटा, 2 फॉर लूप, वो 2 फॉर लूप हमने कॉपी किए। कौन से 2 फॉर लूप भाई, एक i इक्वल्स टू पहली बार वो 0 से शुरू हो रहा था, ठीक है, और फिर i लेस देन कहाँ तक जा रहा था भाई, n तक जा रहा था, i प्लस प्लस आपको याद होगा। और उसके बाद सेकंड फॉर लूप था हमारा फॉर j इक्वल्स टू क्या, फॉर j इक्वल्स टू बेटा देखो अगर i 0 से शुरू हो रहा है तो j भी 0 से शुरू हो रहा था, ठीक है, सेमी कोलन, और फिर j लेस देन इक्वल्स टू i तक जा रहे थे हम, और फिर क्या हो रहा था j प्लस प्लस, ठीक है। बेटा देखिए ये हमारे पहली 4 स्ट्रिंग्स का, फिर पीछे की 3 स्ट्रिंग्स के लिए बेटा यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे 1 हो गया था और यहाँ पे j भी हमारा कहाँ से शुरू हो रहा था 1 से। अच्छा फिर मुझे एक बात बताइए, तीसरी बार जो हमारी जो आ रही थी स्ट्रिंग्स उसके लिए यहाँ पे 2 हो गया था तो बेटा ये j भी हमारा कहाँ से शुरू हो रहा था 2 से। उसके बाद चौथी बार बेटा ये 3 हो गया था तो ये भी हमारा कहाँ से शुरू हो रहा था 3 से। तो बेटा हमने बोला कि इस चेंज को आप कैसे इंप्लीमेंट कर दीजिए, बेटा इस चेंज को आप इंप्लीमेंट कर दीजिए कैसे, एक न्यू वेरिएबल k से। अच्छा मुझे बताइए ये k कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है,
भाई ये के तो हमारा वेरी हो रहा था, पहली बार देखो आई और जे 0 0 से शुरू हो रहे थे तो मैंने 0 ले लिया। अच्छा ये के कहाँ तक जा रहा था, 3 तक जा रहा था, मुझे लेस देन n तक जा रहा था और ये कर दिया मैंने k प्लस प्लस। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, इस फॉर लूप में होना क्या चाहिए था बेटा, इस फॉर लूप में तो बेटा सिर्फ इतना ही होना चाहिए था सी आउट, और ये जो भी हमारा अरे है ए ऑफ जे होना चाहिए था, ए ऑफ क्या होना चाहिए था, जे। अब ऐसा क्यों, मैं आपको क्या करके बताता हूँ, ड्राई रन करके बताता हूँ। और इसके बाद मुझे क्या चाहिए बेटा, एक न्यू लाइन चाहिए, यानी कि एंड लाइन चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये लीजिए एंड लाइन कर देता हूँ मैं। और मुझे एक बात बताइए बेटा, इस फॉर लूप में तो मुझे एक ही स्टेटमेंट चाहिए, सी आउट ए ऑफ जे, पर बेटा ये जो फॉर लूप है ना, ये फॉर लूप, इस फॉर लूप में मुझे क्या चाहिए बेटा, ये सी आउट भी चाहिए। तो मुझे इस फॉर लूप को क्या करना पड़ेगा बेटा, करली ब्रेस लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको करली ब्रेस लगा देता हूँ। आई होप कि अब हमारा ये कोड क्या हो जाएगा, चल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नहीं भी समझा तो कोई दिक्कत नहीं, पहले मैं इसको रन कर देता हूँ, फिर मैं इसको ट्राई रन कर देता हूँ, ठीक है। पहले देखने दो चलता है कि नहीं चलता है, चल जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने तो बेटा लो लेवल पे जाके कोड किया है। हाँ देखिए टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3 सभी चल गए। आप बोलो तो मैं आपको दिखाऊं भी, देखो कैसे। ये टेस्ट केस 1 क्या था, ए बी, तो देखो ए बी बी, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हटा दीजिए। टेस्ट केस 2 क्या था, एक्स वाई जेड, देखो एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड, वाई जेड और जेड, ये आउटपुट हमारा आया हुआ है और ये आउटपुट आना चाहिए था। मैं समझता हूँ सीक्वेंस भी बेटा सेम है जो सीक्वेंस इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा था CODE कोड, ठीक है। CODE में देखो क्या हुआ, CODE, उसके बाद दिस मच, ये हमारा आउटपुट आ रहा है, ODE, ठीक है, फिर D, फिर DE, फिर E, और इनका आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट भी नीचे लिखा होगा। हाँ ये इनका डिजायर्ड आउटपुट है बेटा, डिजायर्ड आउटपुट और हमारा आउटपुट देखो एकदम सेम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं क्या कर देता हूँ, आपको एक एग्जाम्पल के लिए इसको क्या कर देता हूँ, ड्राई रन कर देता हूँ। आई होप कि आपको ड्राई रन से तो बेटा ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं जल्दी से क्या कर देता हूँ, इसको ड्राई रन कर देता हूँ। आई होप कि आपको ये टेक्निक हमारी सब, ये हटा देता हूँ मैं, अब इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। हमारी टेक्निक क्या थी, देखिए ये हमारी टेक्निक है, ये हमारा एक्स वाई जेड। टेक्निक ये थी बेटा कि मैंने क्या किया, पहले मैंने एक लाइन के लिए कोड लिखा, फिर सेकंड लाइन के लिए, फिर थर्ड लाइन के लिए, फिर फोर्थ लाइन के लिए, मैंने यानी कि मैंने चारों नेस्टेड लूप लिखे। फिर उन जब में चेंज क्या है मैंने उसको क्या कर दिया, समराइज कर दिया। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। ये स्ट्रिंग है 0 1 2, ठीक है। एन में क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए ये कार्यक्रम शुरू कहाँ से हो रहा है, एन में 3 आ गया। हाँ अरे भाई एक्स वाई जेड हमारी स्ट्रिंग है ना। अच्छा फिर मुझे बताइए के कहाँ से शुरू हो रहा है, अरे के शुरू हो रहा है कहाँ से, 0 से। मुझे बताइए 0 लेस देन 3, हाँ अंदर गए तो के इक्वल टू 0 के लिए क्या शुरू हो रहा है, आई। अरे आई कहाँ से शुरू हो रहा है भाई, के से शुरू हो रहा है, इसका मतलब 0 से शुरू हो रहा है। आई लेस देन एन, मुझे बताइए जल्दी बताओ कि आई जो 0 है क्या 0 लेस देन 3 है, हाँ अंदर गए तो बेटा के इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0 के लिए हमारा जे भी शुरू हो रहा है। अरे जे कहाँ से शुरू हो रहा है, के से, यानी कि जे शुरू हो रहा है हमारा के से, यानी कि 0 से। अच्छा फिर मुझे बताइए ये j लेस देन इक्वल टू आई में क्या पड़ा है 0, मुझे बताइए 0 इक्वल टू 0, हाँ अंदर गए तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या पड़ा है x, तो बेटा ये देखिए हमारा क्या प्रिंट हो गया, x प्रिंट हो गया। अच्छा मुझे बताइए ये x प्रिंट हो गया, फिर हम ऊपर गए तो j प्लस प्लस, तो बेटा j हमारा क्या हो जाएगा 1। मुझे बताइए जैसे ही j हमारा 1 हो गया, इधर से हम इधर गए 1 लेस देन इक्वल टू 0, नहीं फॉल्स, तो बेटा हम इस फॉर लूप से क्या आ गए, बाहर आ गए। और इस फॉर लूप से बाहर आ गए तो हम कहाँ पे आ गए, नेक्स्ट लाइन पे, तो बेटा ये आ जाएगा सी आउट, तो बेटा हम आ गए न्यू लाइन पे आ गए, तो बेटा हम कहाँ चले जाएंगे ऊपर आई प्लस प्लस, तो बेटा ये जो आई हमारा 0 था, अब आई हमारा 0 नहीं हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा आई इक्वल टू 1 हुआ, 1 लेस देन 3, यस अंदर गए तो बेटा हमारा जे का लूप फिर से इनिशियलाइज हो रहा है। अरे भाई जे का लूप फिर से हमारा शुरू कहाँ से हो रहा है, के से, के कितना है 0 है। अच्छा मुझे बताइए 0 लेस देन इक्वल टू आई, यानी 0 लेस देन इक्वल टू 1, यस 1। अंदर गए तो बेटा पहले तो क्या प्रिंट हो जाएगा x, ऊपर गए j प्लस प्लस, j क्या हो जाएगा 1। मुझे बताइए 1 लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि देखो i और j दोनों भी 1 1 है, हाँ तो अंदर गए तो a ऑफ 1 पे क्या पड़ा है y, तो बेटा ये y प्रिंट हो जाएगा, कोई बात नहीं। ऊपर गए तो j हमारा हो जाएगा 2, और इधर आ गए 2 लेस देन इक्वल टू 1, नहीं हम बाहर आ गए तो बेटा हमें दिखा सी आउट एंड लाइन, यानी हम यहाँ पे आ गए। आई होप आप समझ रहे हो। चलिए मैं फिर भी इसको और कंटिन्यू कर देता हूँ कोड को, ठीक है। इस न्यू लाइन पे आ गए तो ऊपर गए तो आई प्लस प्लस, तो बेटा ये आई हमारा 0 भी नहीं है 1 भी नहीं है, अब कितना हो जाएगा, अब ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये आई प्लस प्लस। अब मुझे बताइए 2 लेस देन 3, हाँ भाई देखो n में 3 पड़ा है,
और ये 2 तो 3 से छोटा है तो अंदर गए। अभी तो i इक्वल टू 2 के लिए अंदर गए तो j फिर से कहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है, जल्दी बताएं मुझे। बेटा j तो k से इनिशियलाइज हो रहा है, k तो फिलहाल कितना है, k तो बेटा अभी भी 0 ही है। तो बेटा j हमारा शुरू हुआ 0 से। बेटा 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, देखो i तक, i क्या है 2 है, यानी कि 0 1 2, जब 3 होगा तब टर्मिनेट होंगे। अब ये तो 0 1 2 पे क्या पड़ा है XYZ, यानी कि ये प्रिंट हो गया। अच्छा हो गया ये, यानी कि j का पूरा लूप चल गया, यानी कि 0 1 2। जैसे ही j 3 हुआ हम इस लूप से बाहर आ गए, लूप से बाहर आ गए तो सी आउट एंड लाइन, एंड लाइन तो हम यहाँ पे आ गए, हम ऊपर गए तो i प्लस प्लस i हमारा क्या हो जाएगा बेटा, i हमारा 3 हो जाएगा। पर i जैसे ही 3 हुआ हम इधर गए, 3 लेस देन 3 बिल्कुल नहीं। तो बेटा इस फॉर लूप से भी हम बाहर आ गए, इस फॉर लूप से बाहर आ गए तो हम ऊपर गए तो बेटा हो जाएगा k प्लस प्लस, यानी कि अब ये जो कार्यक्रम मैंने किया अब बेटा ये हो जाएगा k प्लस प्लस, यानी k इक्वल्स टू 1 के लिए। अच्छा मुझे बताइए k इक्वल्स टू 1 के लिए 1 लेस देन 3, हाँ अंदर गए। अरे भाई k इक्वल टू 1 के लिए मुझे बताइए i कहाँ से शुरू हो रहा है, i तो हमारा k से शुरू हो रहा है, यानी कि 1 से शुरू हो रहा है। अच्छा मुझे बताइए 1 लेस देन 3, यस j कहाँ से, i इक्वल टू 1 के लिए j कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रहा है, बेटा हमारा j तो बेटा शुरू हो रहा है k से, यानी j कहाँ से शुरू हो रहा है 1 से, जा कहाँ तक रहा है i तक। तो बेटा मुझे बताइए 1 से लेके 1 तक, ठीक है ये देखो ऐसा नहीं हुआ, j कहाँ से शुरू हो रहा है k से, कहाँ तक जा रहा है i तक, अरे हाँ कि नहीं। तो बेटा k से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है वो i तक, यानी 1 से लेके 1 तक। तो बेटा 1 से लेके 1 तक यानी क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा y। आप इस ड्राई रन को क्या कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, देखिए आप हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो अपने आप आ जाएगा। आई होप कि आपको ये टेक्निक पसंद आई होगी, आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपकी इच्छा है तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको बहुत सारे इसी टेक्निक से पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करके चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए बेटा, हम आपको पैटर्न्स के प्रॉब्लम मेरी टेक्निक से सॉल्व करके एंड मैं खुद ही वीडियो बना के आपको अपलोड करके दे दूंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल तो मैं इस क्लास को यहीं स्टॉप करता हूँ। आई होप कि आपको ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजिली समझ में आ गया होगा। आइए हम स्ट्रिंग रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस कैरेक्टर रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप कोडिंग करते रहिए।